हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके कई पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखें। यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटीज बन रही है। क्या आइडेंटिटीज बन रही है? ये होती है x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। इस टाइप से बन रही है ये। और ये होती किसके बराबर है? x प्लस वाई का होल ये होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन रही है। अब यहाँ पर ये इसको शुरू करेंगे x³, यानी जो हमारे ये इसका क्यूब रूट लिया जाएगा। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। और a क्यूब का क्या होगा? a। ये हो गया हमारा x का क्यूब, ये x³ बन गया। प्लस y³, अब जहाँ क्यूब है इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा b। b क्यूब का क्यूब रूट b होगा, इसकी पावर 3। तो ये हमारा x³ प्लस y³ है। x और y को ध्यान रखना, ये x और y है। प्लस अब होता है 3 इंटू x²। मैं ये बना दूंगा इसको, जो है x²। तो x हमारा क्या है? 2a, तो 2a का स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। फिर इंटू y है ना, तो y हमारा क्या है? b है, तो यहाँ b लिख देंगे। ये आइडेंटिटी ये इसको मैं इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में बना रहा हूँ। प्लस भी प्लस आ गया 3, फिर आता है x क्या है? 2a, तो ये 2a इंटू 2a हो गया, इंटू y²। y क्या है हमारा? b। ये x और y जो ब्रैकेट में लिखे हैं इन्हीं को देखना है। तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। लेकिन इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा ना, यही आएगा ये। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा 12 a² बन गया। प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 जा 6 ab², या 6ab²। यानी इस क्वेश्चन को हमने जो है इस फॉर्म में बना दिया, जो कि हमारी आइडेंटिटी होती है। तो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी किसके बराबर होती है? x प्लस वाई का होल क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पे x क्या है, जो ब्रैकेट में वो x है, प्लस y क्या है? b का होल क्यूब। ये इस आइडेंटिटीज का यूज करके इसका जो फैक्टर हुए वो ये हुए। और इसको हम क्या करेंगे, अब 3 टाइम्स लिख देंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस, इस प्रकार से ये इसके फैक्टर हो गए। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि यहाँ आइडेंटिटीज कौन सी बन रही हैं। ठीक है, चलिए हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। तो हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है इसका सेकंड पार्ट में कहता है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a²b और प्लस 6ab²। ठीक है, तो यहाँ भी हमारी क्या बनी? a³ प्लस b³ प्लस 3ax, इस प्रकार से। तो यहाँ पे पहले आइडेंटिटी कौन सी बन रही है हमारी ये बनेगी x³ प्लस y³ प्लस 3x² और प्लस 3xy²। ये बन रही है किसके बराबर होती है? x प्लस वाई का होल क्यूब। ये माइनस है ना, तो तुम एक ही याद रखो, प्लस वाली नहीं करना है। अब कैसे? देखिए x³ यानी हमारे पास इसका क्यूब करेंगे, तो 8 का क्यूब क्या होता है? 2 होता है, और a क्यूब का a हो गया, ये हो गया क्यूब। प्लस y का क्यूब, y क्या है इसमें? माइनस भी आएगा यहाँ। ठीक है ना, मैंने यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो ये आएगा माइनस b का होल क्यूब, क्योंकि माइनस b का क्यूब करूँ माइनस b ही आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ हमने प्लस में ही एक ही फार्मूले यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ माइनस है ना, तो मैं यहाँ क्या लूंगा, ये हमारा हमें इस फॉर्म में बनाना, प्लस तो प्लस लिख दिया, 3 लिख दिया, इंटू x²। तो x क्या हमारा? अब ब्रैकेट हमें मिल गया, x और y है, बस हमें x और y से मतलब है। तो यहाँ लिखा हुआ x², यानी ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, और इंटू में y क्या है? माइनस b, तो ये माइनस b इसके साथ आ गया। बच्चे, हमें जो क्वेश्चन हमारा है इसको हमें इस आइडेंटिटीज की फॉर्म में बनाना है, तो वो हम यहाँ बना रहे हैं। फिर प्लस प्लस लगा दो, फिर 3 लिखा हुआ है 3 लिख दो, इंटू x क्या हमारा? 2a, तो 2a लिख दिया,
इंटू फिर है वाई स्क्वायर, तो वाई क्या है माइनस बी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये पूरा का पूरा, ये और ये क्वेश्चन सेम है, इसमें वो नहीं है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ इसको हमने आइडेंटिटीज में बदल दिया। चाहे देख लो 2 का टू क्यूब होना चाहिए, स्क्वायर नहीं क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 ए क्यूब आ गया। माइनस बी का क्यूब करेंगे माइनस बी क्यूब आएगा। इनके देखो मल्टीप्लाई करने पर ये 2 का पहले स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 ए बी, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस क्यूब 12 ए बी, 12 ए स्क्वायर भी आ गया। ऐसे यहाँ पर देखें ये 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस बी का स्क्वायर प्लस ही होता है तो आ गया 6 ए बी स्क्वायर, वो ये रहा 6 ए बी स्क्वायर। यानी क्वेश्चन को हमने जो आइडेंटिटी की फॉर्म में निकाल दिया। अब ये पूरा किसके बराबर होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पर x क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है 2a, और प्लस b क्या है माइनस में है, तो हम क्या करेंगे माइनस b लिख देंगे। भाई आता है x प्लस वाई है ना, तो x ये रहा, y क्या माइनस में, तो इसलिए माइनस में लिख दिया, इसका होल क्यूब। अब इसको क्या करेंगे 2 टाइम लिख दो, 3 टाइम्स 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस, ये हमारा आंसर, ये इसके फैक्टर हो गए। तो जो भी क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन को पहले हमने क्या करना है आइडेंटिटीज में चेंज कर देना। आइडेंटिटी ये लिखी हुई है इस आइडेंटिटीज में, और ये पूरी की पूरी होती है इसके बराबर। चलिए हो गया हमारा सेकंड पार्ट। हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। यहाँ पे हम इसको जो लिखे रहने देते हैं, बार बार लिख रहे हैं, ये आइडेंटिटीज है ना, इसको मैं ऐसे लिखे रहने दूंगा, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही लिखे रहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट कर देते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या है लिखा हुआ है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए और प्लस 225 ए स्क्वायर 5 ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा ए क्यूब प्लस बी एक्स वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बन रहा है, ये होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ये मैंने पहले से यहाँ लिख लिया है, इसको बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें एक्स क्यूब, मतलब जो क्वेश्चन है हमारा इसका हम क्यूब रूट लेंगे, ठीक है, तो क्यूब रूट इसका होता है 3, इसका क्यूब रूट हो गया 27 का क्यूब रूट 3 होता है, ठीक है, प्लस प्लस है प्लस लगा दो। 125 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट ने पहले बहुत कर रखे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको जो है 5 से किया 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से करा 5 5 जा, फिर 5 से करा 1। तो क्यूब रूट में क्या होता है इन तीन में से एक नंबर ले लिया जाता है 5, तो यानी इसका क्यूब रूट जो 125 का 5 हो गया, लेकिन यह माइनस है तो मैं इसको माइनस 5a का क्यूब लिखूंगा, ठीक है ना। माइनस भाई माइनस का क्यूब रूट करेंगे जब यहाँ ऑड नंबर है तो माइनस में आएगा, तो माइनस 5 का क्यूब रूट करेंगे माइनस 125 ए क्यूब आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ में प्लस लिखना है, प्लस अब हमें तो ये आइडेंटिटी बनानी है, 3 है तो 3 लिख दो इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है अब हमें एक्स और वाई मिल गए ये दोनों, तो एक्स है 3 तो 3 का स्क्वायर कर दो, इंटू साथ में वाई है तो वाई हमारा कितना है माइनस 5a, तो इसको माइनस 5a लिख दिया। फिर प्लस प्लस लगा दो, 3 है 3 लगा दो। अब है x, x अकेला है तो x हमारा कितना है 3 है, तो 3 इंटू 3 हो गया x, और y स्क्वायर, y कितना है माइनस 5a का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी जो है पूरी ये बना दी हमने। ये इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 3 जा 135, ये आगे प्लस माइनस माइनस। ऐसे यहाँ करेंगे 5 का 5a का स्क्वायर करो प्लस में आएगा, ये 25 हो जाएगा, और 3 से 9 225 से 225 आ गया। है वही सी क्वेश्चन को हमने जो है इस आइडेंटिटीज की फॉर्म में बदल दिया, क्यों, जिससे हमें मालूम चला इस पूरे की जगह, यानी इस पूरे की जगह हम सिर्फ ये लिखेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है किसके बराबर हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब, और x क्या है जो पहले ब्रैकेट में है, और y क्या है जो दूसरे, और दूसरा में माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस 5a इसका होल क्यूब। पूरा का पूरा जो है ये इसके बराबर हो गया। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने लिख दिया 3 टाइम्स, पूरे फैक्टर कर दिए, 3 माइनस 5, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने जो है फैक्टर करने हैं, और बस
आइडेंटिटीज कौन सी लग रही है वो हमें देखना है, ठीक है। ये हो गया इसके थर्ड पार्ट, दोबारा लिख देंगे फार्मूला। इसके बाद आइडेंटिटी, इसके बाद है हमारे पास क्या, फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में है हमारा 64a क्यूब, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी और प्लस 108ab स्क्वायर, ये है। अब यहाँ भी दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इस तरह है ना, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो यहाँ मैं इसको पहले लिख लेते हैं, आइडेंटिटी जो लग रही है हमारी लग रही है एक्स क्यूब। यहाँ देखो माइनस है ना, तो माइनस में करनी चाहिए तो प्लस में ही करो उसको, जो एक ही याद रखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। हमें इस पूरे को इसमें बदलना है और ये किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई का होल क्यूब, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई करो, क्या करेंगे, हमें क्यूब रूट लेने इसके। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है, अलग से निकाल के देखना, क्यूब 4 होता है, a क्यूब का a हो गया, तो ये हो गया हमारा x का क्यूब, ठीक है। फिर प्लस, तो प्लस लिखेंगे, 27 का क्या होता है, 3 होता है क्यूब रूट, ठीक है। अब इसको हम क्योंकि माइनस में, तो माइनस में लिख दो, 3b का होल क्यूब, ऐसे माइनस में है ना, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख दो, क्योंकि माइनस का क्यूब रूट करेंगे जब हम 3, यहाँ और नंबर है तो माइनस में ही आएगा। प्लस हमने यहाँ ये सब प्लस प्लस में, तो प्लस की फॉर्म में बनाना है, फिर 3 लिख दिया इनटू, अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई ये हम क्वेश्चन से छोड़ दो, यहाँ एक्स और वाई को ध्यान रखो, और ये आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए हमें, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 3x स्क्वायर, अब x हमारा 4a है, तो 4a का होल स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर, और साथ में y, अब y कितना है, -3y, तो ब्रैकेट में -3b, ठीक है। फिर आ गया प्लस, तो प्लस लगा दो, फिर आ गया 3 लगा दिया, इनटू फिर x आ गया, तो x हमारा 4a है, 4a लिख दिया, इनटू b, अब b हमारा क्या है, माइनस x हो गया ना, y स्क्वायर, y हमारा क्या है, -3b, तो यहाँ -3b का होल स्क्वायर, ऐसे आइडेंटिटीज में हमने इसको बदलना है। अब हमारा बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, जो ये रहा। अब ये पूरा का पूरा किसके बराबर होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये पूरा जो क्वेश्चन था ये पूरा हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x क्या है, 4a, और y क्या है, -3b, तो यहाँ -3b लिखेंगे और इसका होल क्यूब, ये सारा का सारा इसके इक्वल होता है, तो ये सारी आइडेंटिटी इसके बराबर होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स लिख दो, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये इसके हो गए फैक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन बस ये समझ में आ जाए आइडेंटिटीज क्या है, मेन वो है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है ना ये, अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है, 64 a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर, ठीक है। ये वही क्यूब आ गया, ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस इसमें बदलना है, यानी हमारी आइडेंटिटी हम ये लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये होता है। तो हम पहले जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, 64 का क्या होता है, 64 का क्यूब रूट होता है 4 है ना, 64 का होता है 4, तो हो जाएगा 4a का होल क्यूब, 4a का होल क्यूब प्लस
27 का क्या होता है 3 और b का होल क्यूब। अब क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा दो यहाँ पर, तो -3b का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब 4a का स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया, इंटू y, y क्या है -3b, तो -3b प्लस 3, इसमें बदलना ना 3xy स्क्वायर बनाओ, तो 3x तो हमारा 4a है और ये हमारा y -3b का होल स्क्वायर, ये ऐसे, मतलब इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को ऐसे बना दिया, ठीक है ना, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगी -a, तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो गई, ये पूरा होता है x प्लस y का होल क्यूब, तो x हमारा कितना है 4a, तो 4a प्लस y लिखना है, तो प्लस y हमारा -3b है, तो यहाँ -3b का होल क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको 4 टाइम्स लिख दो, 4a -3b, 4a -3b और 4a -3, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना, ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। इसे करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इसके हैं 27 p की पावर 3 -200 अपॉन 216 -9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये भी हमारा क्या बनना है, एक्स क्यूब नजर आ गया ना, तो यहाँ तो मैंने आइडेंटिटी लिख दी, हमारी बनेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इजिकल टू होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। ऐसे बनाना है इसको जो है, ठीक है। अब देखो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, यहाँ x क्यूब है ना, यानी कि क्यूब रूट लेंगे, ये होता है 3, और p का क्या होगा, p क्यूब का p हो गया, तो इसका क्यूब ये बन गया, फिर प्लस अब y का क्यूब करना है, अब ये है 216, तो 216 का क्यूब रूट होता है 6, 206 जैसी है ना, 216 है, इसको अलग से करके देख लो, 2 1 जा 2 0 2 8 जा, फिर 2 से करा 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से करा 2 2 जा और 2 7 जा, फिर 3 से करो 9 आ गया, फिर 3 से करा 3 आ गया, 3 से क्या 1 आ गया। तो इसमें क्या है, क्यूब में से इन 3 में से एक लिया जाता है, इन 3 में से एक लिया जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 3 2 जा 6, तो यानी 216 का क्यूब रूट 6 हो गया। अब कैसे लिखना है, ये माइनस है ना, तो अंदर माइनस लगा दिया, 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है और इसका 6 हो गया, इसका होल क्यूब, तो है ना, ऐसे क्यूब रूट निकाला जाता है। अब आगे हमें लिखना है प्लस, अब हमें सिर्फ एक्स वाई को ध्यान में रखना है, 3 लिख दो 3 आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर, अब एक्स क्या है 3p, तो 3p का होल स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्या है -1/6, तो -1/6 ऐसे आ गया, फिर प्लस प्लस आ गया 3, अब है x, तो x तो हमारा ये ब्रैकेट में 3p इंटू वाई स्क्वायर, y क्या है -1/6 है, तो -1/6 का होल स्क्वायर। जब इस करोगे ना ये बिल्कुल यही आएंगे, चाहे इसको बना के देख लो, देखो 3 का क्यूब 27, p का p क्यूब -1, इसका 6 का क्यूब होता है 216। अब क्योंकि ये ऑड नंबर है तो माइनस हमने अंदर लिखा है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, तो -1/216। यहाँ देखो यहाँ पर जो है ये 9/2p आएगा, कैसे आएगा देखो, इसको अलग से करके देख ले। वैसे तो हमने आइडेंटिटी बना ली है ना, x और y अगर सही है तो आइडेंटिटी इसके अनुसार से सही है, लेकिन इसको अलग से करके तुम दिखा दो, 3 इंटू ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9p स्क्वायर इंटू ये क्या है -1/6, अब मैं इसे कैंसिल करूंगा, 3 2 जा 6, तो क्या बन गया प्लस माइनस के 9/2p स्क्वायर, ये रहा माइनस के 9/2p। तो यहाँ पर जो है ना, अगर हमारा x और y हमने सही ले लिया तो आगे इसको आइडेंटिटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यही आएगा 1/4p। तो ये पूरा का पूरा जो है अब हमारा ये आइडेंटिटीज बन गई है,
और ये पूरी यानी ये आइडेंटिटी यहाँ से यहाँ तक बन गई, तो ये किसके बराबर होती है, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x हमारा क्या है 3p और y क्या हमारा, अब देखो प्लस y है लेकिन यहाँ y माइनस में तो माइनस हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स क्यूब है ना, तो 3p माइनस 1/6 ऐसी 3p माइनस 1 ये हमारे फैक्टर इसके हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया।